चंपावत विधानसभा सीट के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। भाजपा ने इस आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि सीएम योगी खुद यहां पर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर सीएम धामी ने एबीपी गंगा के साथ बातचीत की है। देखते हैं ये खास बातचीत। चंपावत विधानसभा सीट के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से ही लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है? पिछले कई दिनों से लगातार जनता के बीच में गए हैं, बातचीत की है उन्होंने, तो क्या माहौल लग रहा है सर? अब तो सब कुछ जानकारी में आ गया होगा, किस तरह का माहौल है? देखिए, चंपावत का जो चुनाव है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है, किसी पार्टी का भी नहीं हो रहा है। यहाँ सभी लोग, चंपावत के लोग ही आगे आ रहे हैं और सब चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए, चंपावत के विकास के लिए, और पूरा चंपावत एक होकर एक तरफ चल रहा है। यहाँ पर कोई अलग अलग डिवीज़न नहीं है, सब एक तरफा होकर जो है चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी पूरे क्षेत्र में जहाँ भी गया हूँ, लोग पार्टियों से हटकर भी आगे आ रहे हैं और विचारधाराओं से भी आगे आ रहे हैं। सबकी विचारधारा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक मंत्र है, उसी को यहाँ के लोगों ने अंगीकार किया है और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सबकी शुभकामनाएं मिल रही हैं और लोगों में अपार उत्साह है। मतदान को लेकर अपार उत्साह है और 31 मई का दिन चंपावत के लोगों ने तय किया है कि हम मतदान उत्सव दिवस के रूप में मनाएंगे और 100% मतदान करेंगे। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो जो भी दिक्कतें होंगी कुछ नहीं वो दूर कर पाएंगे, तो क्या सर एजेंडा क्या आपका या रहेगा चंपावत? देखिए, चंपावत एक बहुत ही, मैं कहूँ कि हर प्रकार से यहाँ पर तराई भी है, नीचे टनकपुर बनबसा में, ऊपर हमारा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर बागवानी है, फल हैं, हमारा पर्यटन है, तीर्थाटन है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। उन सभी स्थानों पर अपार विकास की संभावनाएं हैं, उन सभी पर काम किया जाएगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि चंपावत जो है हमारा एक आदर्श चंपावत बने, भारत के नक्शे में अलग से चंपावत दिखे, एक जो है सबके लिए एक मॉडल चंपावत बने। तो बात हुई है वो सिडकुल के लिए, कह रहे हैं कि सिडकुल की घोषणा हुई थी, उसकी स्थापना को लेकर क्या सर रहेगा? नहीं, सिडकुल यहाँ पर बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और पहले से ही मैंने कहा है, क्योंकि हमारे नौजवानों को, युवाओं को, सबको रोज़गार से जोड़ना है और इस क्षेत्र में चूँकि बहुत लंबा एक गैप है, इस गैप में कहीं पर उद्योग नहीं है, तो उस दिशा में काम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन हो गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपका रहा था और देश भर में इसको लेकर खुद आपकी सरकार, केंद्र सरकार भी वो कर रही है और तारीफ भी हो रही है, तो सर किस तरह से कमेटी आगे बढ़ती है? देखिए, ये तो हमने पहले से ही, चूँकि हमारा ये चुनाव से पूर्व का संकल्प था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वो कमेटी हमारी एक ड्राफ्ट बनाएगी। सभी हितधारकों से बात करने के बाद जो हमारी विशेषज्ञ समिति होगी, वो समिति एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और हम लागू कर रहे हैं, हम तो पूरे देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि सभी इसको लागू करें। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, ये हमारे यहाँ पर देवों का प्रदेश है, देवभूमि है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म का हो, कोई पंथ का हो, समुदाय का हो, किसी अन्य विशेष वर्ग का हो, सबके लिए हम एक समान कानून, देश के अंदर लंबे समय से इसकी मांग उठती आई है, इसको हम उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं और जल्दी हमारी कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और हम उसको लागू करेंगे। मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद मिल रहा है सर? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, कोई झंडा नहीं दिखा। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ पूर्णागिरी ने मुझे बुलाया है, माँ शारदा ने बुलाया है, गुलजू बाबा ने आशीर्वाद दिया है, माँ हिंगला देवी ने आशीर्वाद दिया है, रणकुची मैया ने आशीर्वाद दिया है, बाबा बयानधुरा ने आशीर्वाद दिया है, माँ बाराही ने आशीर्वाद दिया है। हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में सबका समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, इसीलिए उन्हें यहाँ चंपावत बुलाया गया है। अब देखना होगा कि जनता किस तरह से मतदान करती है और 3 जून को क्या नतीजे आते हैं। चंपावत विधानसभा सीट से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।